तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के 5 फरवरी के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज का पहला प्रश्न थर्ड शिफ्ट का है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? यानी कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है या फिर कौन है? तो आपका जो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों, वो आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपके भारत के प्रधानमंत्री, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में भारत के प्रधानमंत्री दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न पूछा था, रोजर बिन्नी किस देश के लिए खेलते थे? यानी आपके जो रोजर बिन्नी है किस देश के लिए खेलते हैं या फिर खेलते थे? तो आपका रोजर बिन्नी जो है वो भारत के लिए खेलते थे और क्या खेलते थे? क्रिकेट खेलते थे। यानी कि अगर आपसे पूछे कि रोजर बिन्नी का संबंध किस खेल से है, तो आपका क्रिकेट से। और किस देश के लिए खेलते हैं, तो आपका भारत से। और रोजर बिन्नी के जो लड़के थे स्टुअर्ट बिन्नी, उनका भी संबंध खेल से ही था और वो भी जो है आपका क्रिकेट ही खेलते थे। तो आपका क्वेश्चन था रोजर बिन्नी किस देश के लिए खेलते हैं, तो आपका भारत के लिए। अब अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहेंगे कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और जो भी एनालिसिस आपको कराया जाए वो आपको सबसे पहले मिले। तो अगला यानी तीसरा प्रश्न पूछा था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में क्या है? यानी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 है उसमें क्या है, या फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 42 है दोस्तों, उसका संबंध है काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करना। यानी आपका जो सही उत्तर होगा क्या, काम की, यानी कि काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करना। अब अगला यानी चौथे नंबर का प्रश्न आपका पूछा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के जरिए पारित किया गया? यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसको किस अधिनियम के जरिए जो है पारित किया गया था, ये भी क्वेश्चन आपका जो है पूछा था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो आपको किस अधिनियम के तहत पारित किया गया था? चार्टर अधिनियम 1793। यानी आपका जो सही उत्तर होगा चार्टर अधिनियम 1793 होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में चार्टर अधिनियम 1793 दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी पांचवा प्रश्न पूछा था, 2023 में रिपब्लिक डे परेड में किस देश की सेना ने भाग लिया था? यानी कि जो आपका 2023 में रिपब्लिक डे परेड हुआ था उसमें जो है किस देश की सेना ने भाग लिया था, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर होगा मिस्र होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मिस्र दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी 2023 रिपब्लिक डे परेड में जो आपका सेना ने भाग लिया था अन्य देश का, वो था मिस्र। अगला क्वेश्चन पूछा था और डायरेक्टली नाम ना पूछ करके आप देखेंगे कितना घुमा करके पूछा था कि इरफान पठान का भाई 2024 के लोकसभा चुनाव किस राज्य से लड़ा था? यानी कि इरफान पठान का भाई पूछा था, ये नहीं पूछा था आपके इरफान पठान के जो भाई होते हैं यूसुफ पठान है। तो डायरेक्टली ये ना पूछ करके आपसे पूछा था इरफान पठान का भाई 2024 के लोकसभा चुनाव किस राज्य से लड़ा था? तो इरफान पठान के जो आपके भाई थे यूसुफ पठान, यानी कि तो आपका पश्चिम बंगाल से, यानी वेस्ट बंगाल से। यानी आपका जो सही उत्तर है वेस्ट बंगाल होगा, यानी पश्चिम बंगाल से। वो भी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी से लड़े थे और वो जीत गए थे। तो आपका यूसुफ पठान जो थे वो वेस्ट बंगाल से जो थे लोकसभा का चुनाव 2024 में लड़े थे। अगला क्वेश्चन पूछा था, 2023 में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? यानी 2023 में जो ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था वो किस क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर होगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। यानी एम चिन्नास्वामी जो स्टेडियम है आपका बेंगलुरु का, उसमें जो है आपका 2023 में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला गया था और जो है भारत ने बांग्लादेश को हरा करके जीत की थी। यानी कि आपका विजेता टीम कौन थी? भारत थी और उप विजेता आपकी बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन पूछा था, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? यानी कि आपका ऋग्वेद में जो है गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो ऋग्वेद में गंगा नदी का जो उल्लेख हो कितनी बार हुआ था दोस्तों? तो आपका एक बार हुआ था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा एक बार। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में एक बार दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? यानी आपका पुंग चोलम जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो पुंग चोलम है वो आपका किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मणिपुर का। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मणिपुर दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन पूछा था, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर कब किए? यानी पेशवा बाजीराव बेसिन जो थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ जो है बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो आपका 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में। यानी आपका जो सही उत्तर होगा
31 दिसंबर 1802 ईस्वी होगा, यानी पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि पर 31 दिसंबर 1802 में जो है हस्ताक्षर किए थे। तो बाकी इतने एक क्वेश्चन जो है हमें आज के 25 यानी कि 5 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के मिले थे, जिनका एनालिसिस हमने आपको करा दिया है। तो जो भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे आज के फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के, उसे आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा, ताकि उनका भी हम आपको एनालिसिस करा दें मिक्सअप वीडियो बना करके। और जिस भी क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा गलती होगा उसे भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या क्वेश्चन जो है आपके एग्जैक्ट यही पूछे थे या फिर कुछ डिफरेंट था।